हेलो स्टूडेंट, बीएड सेमेस्टर 4 में ऑप्शनल पेपर इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन में आज हम लोग टॉपिक देखेंगे। यूनिट 1 का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। हम लोग बायोडाइवर्सिटी के प्रकार, इसके अर्थ को हम लोग पहले भी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से यूनिट 1 में जो पढ़ना है, इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन या बायोडाइवर्सिटी नेशन, भारत एक बृहद विविधता का देश है। इसको जो पढ़ना है हम लोग इसके बारे में मुख्य रूप से आज समझेंगे। चलो हम लोग देखते हैं कि तो भारत पारिस्थितिकी तंत्र, स्पीसीज और आनुवंशिक जैव विविधता सहित, देखिए 3 प्रकार के जो हम आपको टाइप्स बताए थे, पारिस्थितिकी, स्पीसीज और आनुवंशिक जैव विविधता सहित, जैव विविधता के सभी पहलुओं का एक विशिष्ट रूप से समृद्ध है। पूरे विश्व में यह अपनी उष्णकटिबंधीय स्थिति, परिवर्तनशील भौतिक विशेषताओं एवं विविध जलवायु के गुण के कारण परिस्थितियों का सबसे बड़ा श्रृंखला समूह है। यहाँ बहुत विभिन्न तरह की जलवायु श्रृंखला भी पाई जाती है। भारत में विश्व का केवल 2.4% भूभाग है, परंतु यहाँ संसार की 7 से 8% जीवित जातियाँ पाई जाती है। भारत में पादपों की 45,000 से अधिक जातियाँ हैं। जंतुओं की 81,000 से अधिक जातियां पाई जाती है। साथ ही यह खेती के पौधों के उद्गम के 8 प्राथमिक केंद्रों में से एक है। भारत की कृषि जैव विविधता बहुत ही समृद्ध है। यहाँ ये हम लोग इसको देख सकते, यहाँ पे है, यहाँ उद्गम के 8 प्राथमिक केंद्र है। भारत की कृषि विविधता बहुत ही समृद्ध है। किसी स्थान की जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता मुख्य रूप से उसके जलवायु विविधता पर भी निर्भर करती है। जब वहाँ की जैव विविधता हो तो उसकी संस्कृति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। तो भारत की जलवायु में विभिन्न तरह है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की जलवायु जो है, अब भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे क्या है, भारत में पाई जाती है। विश्व में जितने भी तरह के जलवायु पाए जाते हैं, लगभग सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम इसके विभिन्न पार्ट को देखेंगे कि इसका इंग्लिश पार्ट है। इसके विभिन्न पार्टों को देखेंगे कि भारत एक बृहद विविधता का देश के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों की विविधता से परिलक्षित होती है। इंडिया इज नाउ एज ए कंट्री ऑफ लार्ज डाइवर्सिटी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन फाउंड हियर। तो देखिए यहाँ पर हम लगभग 6 तरह की डाइवर्सिटी की बात कहे हैं। इन्हीं 6 तरह की डाइवर्सिटी के कारण इंडिया को बृहद विविधता का, इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से हम लोग 2 या 3 डाइवर्सिटी के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे की डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला डाइवर्सिटी देखते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी सांस्कृतिक विविधता। इंडिया में क्या होता है कि विभिन्न तरह के सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है, जिसके कारण यह विविधता है, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान के रेतीले धारों तक विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती है, विभिन्न तरह के कल्चर पाए जाते हैं, यह देखने को मिलता है। और पुरातन काल में भी यहाँ विकसित सभ्यताएं पाई जाती है। सिंधु घाटी एवं मोहनजोदड़ो इसके अच्छे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत में भरतनाट्यम है, जबकि पंजाब में गिद्दा या भांगड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए, हम नृत्य के दृष्टि से संस्कृति में देखते हैं तो दक्षिण भारत में भरतनाट्यम है, तो पंजाब में भांगड़ा है, झारखंड में कुछ अलग तरह के नृत्य प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के भील और बस्तर में आदिवासी की संस्कृतियाँ भी मिलती है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर देखिए सभी धर्मों के मानने वाले लोग इंडिया में पाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी, कल्चरल दृष्टि से भी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न धर्म के लोग मानते हैं। जो हमारा संविधान में भी भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। यहाँ के लोगों के खान पान में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हम लोग खान पान की स्थिति से भी देखें तो पंजाब में शाक आदि का विविधता अधिक होता है। वहीं कश्मीर में फलों की प्रचुरता है। यहाँ पूर्ण मांसाहारी या शाकाहारी लोग हैं।
यहाँ पे देखिए पूर्ण मांसाहारी भी है, पूर्ण शाकाहारी भी है, दोनों मिक्स भी इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। मसालों के क्षेत्र में यहाँ प्राचीन सभ्यता में भी विश्व प्रसिद्ध अग्रणीय रहा है। इस प्रकार भारत एक सांस्कृतिक और खान पान विविधता का प्रधान देश रहा है। तो हम लोग कल्चर दृष्टि से भी देखें तो यहाँ विभिन्न तरह की विविधता पाई जाती है। तो इसको हम लोग देखिए, अब हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझेंगे। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भारत में स्पष्ट भौगोलिक विविधता पाई जाती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी स्पष्ट रूप से भौगोलिक विविधता पाई जाती है। यहाँ एक और लंबे चौड़े सपाट मैदान में गंगा के क्षेत्र आते हैं और दूसरी ओर शीत प्रदेश हिमालय के क्षेत्र आते हैं। भारत के ऊपरी क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी विभिन्न तरह के पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले जो हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, जो वर्ष भर हिम से ढके रहते हैं। हिमालय के तराई के क्षेत्रों में असमतलीय हैं। दक्षिण में पठार है। समुद्र तटीय क्षेत्र में भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो विषम परिस्थिति के शुष्क तथा कम वर्षा वाले उष्णरेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की ओर उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा शीत शुष्क मरुस्थल प्रदेश सिक्किम तथा लद्दाख में है। आप सिक्किम और लद्दाख आपका पूर्वी क्षेत्र में हो गया। तो और इसको तो मैप के थ्रू समझना, लेकिन वीडियो में इसको समझाने में थोड़ा है प्रॉब्लम भी है। तो उत्तर पश्चिम स्थित है और शीत शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सिक्किम तथा लद्दाख में भी है। यहाँ वर्षा वन भी हैं। अतः विश्व में पाए जाने वाली लगभग सभी प्रकार के जलवायु और भौगोलिक विविधता भारत में पाई जाती है। तो भौगोलिक विविधता है, उत्तर पूर्व में घने वर्षा वन, उत्तर पश्चिम में शुष्क पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, मतलब यहाँ विभिन्न तरह के नेचुरल वेजिटेशन का भी अलग अलग रूप से होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। हम लोग के क्षेत्र में अलग तरह के वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति के क्षेत्र से अगर देखें, भौगोलिक विविधता देखें, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं क्या होता है कि इसमें विभिन्न तरह के इसमें विविधता देखने को मिलता है। हम लोग हिमालय मैदानी क्षेत्र में अलग रूप से वहाँ मैदानी क्षेत्र में अलग तरह के आपको रहने के लोग, वहाँ की विविधता, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति वहाँ पे अलग रूप से पाई जाती है। वर्षा के दृष्टि से अभी आप देखिए जहाँ राजस्थान के क्षेत्र में चले जाइए, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है राजस्थान आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ क्या स्थिति क्या होता है, वहाँ मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। सिक्किम लद्दाख इत्यादि में अलग है। आपका असम का क्षेत्र में वर्षा अधिक पाई जाती है। मतलब हर दृष्टि भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न तरह की विविधता या डाइवर्सिटी के रूप में देखा जाता है। तो भारत में इसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसमें आवासीय विविधता। तो आवासीय विविधता मतलब हैबिटेटेड डाइवर्सिटी। तो भारत एक बृहत आवासीय विविधता का क्षेत्र है। ऊंचे पर्वत पहाड़ी में लोग रहते हैं, समतल मैदान में रहते हैं, पठारी भाग में रहते हैं, तराई क्षेत्र, रेगिस्तान, स्थलीय पादप और जंतु प्रजातियाँ उनकी भोजन प्राप्ति और सुरक्षा के अनुसार आवास प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर हर क्षेत्र में, ऊंचे पर्वत में, पहाड़ियों में, समतल मैदान में, पठारी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में, रेगिस्तान में कि जो आवासीय है जंतु प्राणियाँ जो उनके भोजन प्राप्ति एवं सुरक्षा के अनुसार अपने आवास करते हैं। इसी प्रकार नदी नाले अगर हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार नदी नाले, तालाब, स्वच्छ और खारे पानी वाली झीलें, समुद्र आदि जलीय वनस्पति एवं जंतु प्रजातियां के लिए भी आवास प्रदान करते हैं। नदी जो जलीय जल है, तो नदी में अलग तरह के जंतु, तालाबों में अलग है, स्वच्छ पानी में अलग, खारे पानी में अलग, जो भी जलीय वनस्पति हो या जलीय प्रजातियां उसके लिए आवास प्रदान करता है। मतलब देखिए यहाँ भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। मनुष्य के अगर हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें तो आवास में हम लोग यह देखें कि ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे जो है हिली स्टेशन पे लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ का रहने का, अपने खाने पीने की, समतल मैदान में, पठारी भाग में, तो अपने अपने अनुसार जो अपनी भोजन प्राप्ति एवं सुरक्षा के अनुसार अपनी आवास करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, आज हम लोग 3 तरह के डाइवर्सिटी को मुख्य रूप से देखें। तो एक प्रगतिशील देश होने के कारण, जो हमारा भारत एक प्रगतिशील देश होने के कारण क्या होता है, यहाँ के ना केवल बड़े मेट्रो शहर हैं, इस तरह भी आवास की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, बल्कि यहाँ अभी भी जंगलों में रहने वाले लोग की भी बाहुल पाए जाते हैं।
ऐसा नहीं कि आवास की दृष्टि से अगर विभिन्नता है तो देखिए कोई मेट्रो शहर में मेट्रो टाउनशिप में रहते हैं, कोई शहरों में रहते हैं, कोई जंगलों में अभी भी रह रहे हैं, तो उसमें भी डाइवर्सिटी आवासीय की स्थिति के अनुसार रहने के ख्याल से अनुसार भी विविधता देखने को मिले। जहाँ एक और यहाँ शहरी सभ्यता तेजी से बढ़ रही, वहीं बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारत, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने हुए हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आप भी जाइए तो यहाँ के निवासी झोपड़ियों में अभी भी रहते हैं, तो वहाँ भी विविधता देखने को मिलती है। जहाँ देश के ऑटोमोबाइल और मेट्रो रेल भी है, तो वहीं कहीं बैलगाड़ी भी है। दुर्गम क्षेत्रों में घोड़ा टट्टू आदि सवारी काम अभी भी की जाती है, काम को लिया जाता है, उससे काम किया जाता है, लिया जाता है। तो यहाँ भी विविधता, जहाँ एक और ग्राम प्रेमी लोग भी होते हैं, तो दूसरी ओर शहरीकरण के कारण अत्यधिक तेजी से हो रहा है। तो इस दृष्टि से इस तरह हम लोग भारत प्राणी, पादप, मानव और आवास की दृष्टि से भी विविधता संपन्न देश है। तो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर जो विविधता, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक बृहत विविधता का देश के रूप में माना जाता है। और हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे जलवायु विविधता इसमें क्या पाई जाती है, खान पान की विविधता, और मुख्य रूप से जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, इसकी हम लोग चर्चा मुख्य से आगे करेंगे। जलवायु विविधता, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लासों में करेंगे। थैंक यू।